आम आदमी, आरजेडी, टीएमसी, पूरा इंडिया गठबंधन एक हो गया है। सब कह रहे हैं एनडीए की तरफ आ जाओ, कोई कार्रवाई नहीं होगी। विपक्ष में रहोगे, ईडी भी आएगी, सीबीआई भी आएगी, इनकम टैक्स भी आएगा, दिल्ली पुलिस भी घसीटेगी। और ये सिर्फ चुनाव के लिए कर रहे हैं आप, क्योंकि आप हार रहे हैं। तो इनसे ना जो है कि याददाश्त इंडी अलायंस के पार्टनर्स की याददाश्त की तरह कमज़ोर नहीं है। आपको याद होगा 6 महीने पहले जब शुरुआती कार्रवाई हुई थी शराब घोटाले में, तो कांग्रेस ने उसका समर्थन किया था और कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के विरुद्ध कहा था। और आज ये लोग साथ में आ गए हैं, तो ये इनकी असलियत है। दरअसल ये सारे अधिकांश जो हैं इंडी अलायंस के जो पार्टनर्स हैं वो आदतन घोटालेबाज हैं, लेकिन उनमें साथ ही एक विकृत पात्रता है, एक एंटाइटलमेंट है। अरे आज रणबीर कपूर को भी ईडी ने बुलाया। क्या रणबीर कपूर ये कह रहा है कि सरकार घबराई है? ईडी का काम होता है जांच करना। कुछ सवाल इनसे पूछे गए हैं और इनको उनका उत्तर देना चाहिए। क्या दिनेश अरोड़ा को से संजय सिंह ने 32 लाख का रिश्वत मांगा? क्या दिनेश अरोड़ा को लगाया गया 80 लाख एक्सटॉर्शन करने के लिए जो लिकर स्कैम एक्यूज्ड हैं? ये जो है बहुत स्पष्ट सवाल है। यदि ये उनका उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, और दूसरी ओर मनीष सिसोदिया पिछले 6 महीने 7 महीने से जो हैं वो जेल में हैं, क्या ये इस देश की न्यायिक व्यवस्था पर प्रश्न उठा रहे हैं? कोर्ट ने कहा है कि चीफ आर्किटेक्ट है मनीष सिसोदिया इस पूरे लेकर स्कैम के, और इसमें जो है हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉम्प्लिसिटी है। इसका मतलब यह है, अगर मैंने आपके शो पे शायद पहले भी ये कहा था कि यदि आप दिल्ली के कैबिनेट फॉर्मेशन को देखते, 95% जो पोर्टफोलियो थे वो 2 लोगों में बटे थे और वो दोनों आज जेल में। तो सबसे बड़ा स्कैम तो वहां था। आपने 3 नाम गिनाए, टीएमसी का आपने नाम लिया, आपने आरजेडी का नाम लिया। मैं 2 और नाम आपके सामने ले रहा हूं, क्योंकि आज नहीं तो कल यही शिकायतें ये लोग भी करेंगे। जेएमएम की बात मैं कर रहा हूं। 4 बार ईडी ने उनको ईडी के सामने आने के लिए कहा है, सवाल जो प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, और वो नहीं आ रहे हैं। हेमंत सोरेन वो जाके सुप्रीम कोर्ट में रिलीफ मांगते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें रिलीफ देने से मना कर दिया। अगर आप माइनिंग स्कैम को देखें, इससे ओपन एंड शट स्कैम हो नहीं सकता, जहां की एज माइनिंग मिनिस्टर एक प्राइवेट इंडिविजुअल बनके, हेमंत सोरेन प्राइवेट इंडिविजुअल बनके माइनिंग मिनिस्टर से वो ठेका लेते हैं माइनिंग का, और पर्यावरण मंत्री बनकर सारे क्लियरेंसेस देते हैं। तो ये लोग जो हैं, और एक और नाम बता रहे थे आप, मॉडल, एक और कौन सा नाम था? मॉडल ऑफ करप्शन पूरे देश में कम। एक और नाम है भूपेश बघेल। एक के बाद एक जिस प्रकार के स्कैम आते जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में, और वो सारे स्कैम्स के तार जो हैं सीधे सीधे सीएम ऑफिस से है। तो ये लोग जो हैं एक पैटर्न है। आपने ये जो लिस्ट बनाई है ना, स्कैम है जिस प्रकार आपने ये जो लिस्ट बनाई है बड़ी सहूलियत से बनाई है। आप अपनी सहूलियत से इसमें नाम जोड़ देते हैं, अपनी सहूलियत से इसमें से नाम काट देते हैं। पहले आपने इसमें एनसीपी का नाम डाला था, अजीत पवार का नाम डाला था, और आप छगन भुजबल और भी बहुत सारे नाम हैं, उनके नाम आप डालते थे, इसी लिस्ट में गिनाते थे पहले। उसके बाद आपने उनके नाम निकाल दिए, बाकी विपक्षी दलों के नाम उस लिस्ट में अभी भी घूम रहे हैं। देखिए मानक जी, जो जास्मीन कह रहे थे आपके साथ आ जाएं, तो वॉशिंग मशीन में डाल के उनको साफ सुथरा करके अपने साथ में बिठा लीजिए, वरना अगर विपक्ष में है तो भ्रष्ट हैं ही। मैं इसका उत्तर देता हूं। देखिए, हमारे पास एक व्यक्ति आए थे मुकुल राय, ठीक है, उस समय यही आरोप लगाए गए थे कि इनको भी मुक्त कर दिया जाएगा। आज वो दूसरी तरफ चले गए हैं, तो क्या हम दोबारा केसेस खोल रहे हैं? आज आधे राज्य जो हैं विपक्षी पार्टियों द्वारा रूल किए जा रहे हैं। आज विपक्षी पार्टियों को लगता है कि अगर हमारे नेता करप्ट हैं तो जो स्टेट में एंटी करप्शन ब्यूरो है उनके तहत वो जांच कराएं। लेकिन ये तथ्य है कि अधिकांश नेता जो करप्ट हैं वो विपक्षी पार्टियों के हैं। कुछ पार्टियों का वो स्वभाव रहा है, और वो सारी पार्टियां आज इंडी अलायंस के गिरोह में। आज आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपके प्रवक्ता गौरव भाटिया ने, तोहिन, उन्होंने कहा इसके किंग पिन तो अरविंद केजरीवाल हैं, जबकि अभी आप कह रहे थे कोर्ट ने कहा कि मनीष सिसोदिया इसके किंग पिन है। आप पहले डिसाइड तो कर लीजिए, अरविंद केजरीवाल हैं, मनीष सिसोदिया हैं, या कौन है? नहीं, कोर्ट ने ये कहा कि जो अब तक के प्रमाण हैं उस पर चीफ आर्किटेक्ट जो हैं वो मनीष सिसोदिया लग रहे हैं, लेकिन इसके हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉम्प्लिसिटी
हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉम्प्लिसिटी का अर्थ है स्वाभाविक तौर पे अगर देखें कि और लोग भी इन्वॉल्व हैं। और जब मैं कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल बिना पोर्टफोलियो के सीएम बनकर वो क्या साबित करने की कोशिश कर रहे थे, निश्चित तौर पर वो जिम्मेदारी से, औपचारिक जिम्मेदारी क्या से अरविंद केजरीवाल का भी अगला नंबर हो सकता है क्या? केजरीवाल के तुहिन, क्या अरविंद केजरीवाल भी घेरे में आएंगे इस घोटाले में, इस केस में ईडी के? आपने इस्तीफा तो मांग ही लिया। जांच एजेंसीज क्या करती हैं ये हम तय नहीं करते, लेकिन जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल ऑपरेट कर रहे थे, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उनका इन्वॉल्वमेंट इसमें स्पष्ट तौर पे नजर आ रहा है। और निश्चित तौर पर अगर वो इन्वॉल्व होंगे तो जांच एजेंसीज उन तक पहुंचेगी, तब उन्हें इस प्रकार से नहीं रोना चाहिए। उन्हें नहीं मैं उम्मीद करता हूं कि उस दिन वो नहीं कहेंगे कि हम डर गए। और जास्मीन शाह आपका जवाब दे रहे हैं, उसके बाद आगे जा रहा हूं। हाँ जास्मीन, क्या कह रहे हैं, बोलिए। मानक जी, मैं एक बड़े मजे की बात कहता हूं कि ये कहते हैं कि नहीं ये आरोपी है, ये आरोपी, ये कितनी हास्यास्पद है। मैं आपको समझा देता हूं। क्योंकि इनका सवाल है कि जो नीति बनाई थी, शराब पॉलिसी, एक्साइज पॉलिसी बनाई थी, उसमें गड़बड़ थी। अब ये समझने वाली बात है कि जब ये नीति बनी थी तो फाइनेंस डिपार्टमेंट के सारे ऑफिसर्स ने उसे ओके किया था, लॉ डिपार्टमेंट के सारे ऑफिसर्स ने ओके कहा था, चीफ सेक्रेटरी ने ओके किया था, कैबिनेट ने ओके किया था, पूर्व जो एलजी रहे थे अनिल बैजल दिल्ली के, उन्होंने भी ओके किया था। ये सारे लोगों ने जो पॉलिसी ओके करी थी, जब लागू हो गई, जब नए एलजी आए और उन्होंने केस फाइल कर दिया, तो केवल आम आदमी पार्टी सरकार के मंत्रियों को पकड़ा जा रहा है। पूर्व एलजी से कोई सवाल जवाब नहीं पूछा जा रहा है कि भाई साहब इतनी गलत पॉलिसी थी तो आपने अप्रूव क्यों करी? अच्छा, अप्रूव नहीं करी, केवल उन्होंने 2-3 सुझाव भी दिए, उसको लागू करके फिर दिल्ली सरकार ने उसको लॉन्च करी। और अब कह रहे हैं कि तुहिन सिन्हा जवाब दे रहे हैं आपका। साफ दिख रहा है केवल तुहिन सिन्हा जल्दी से, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। देखिए मुझे नहीं पता कि ये आम आदमी के पार्टी के कोई सदस्य जो हैं जांच एजेंसीज में काम कर चुके हैं नहीं, लेकिन जांच एजेंसीज अपना कोर्स ऑफ एक्शन खुद तय करती है। अभी ये जांच पूरी नहीं हुई है, यदि आवश्यकता पड़ती है तो वो सारे ऑफिसर्स की भी जांच होगी। लेकिन यहाँ किंगपिन्स जो हैं वो पॉलिटिशियंस वो नहीं, तो आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? बिना सबूत को कोर्ट ने आज तक बेल नहीं दिया मनीष सिसोदिया को। आप इस देश की न्यायिक व्यवस्था पर प्रश्न मत उठाइए। आपके पास जवाब है कि इतना बड़ा स्कैम हो गया तो 1 रुपया, 1 चवन्नी क्यों नहीं मिली आपको अब तक? इतने नेताओं को अगर आप जेल में डाल रहे हैं, 1 चवन्नी नहीं मिली तो क्या दिखाता है? ये जवाब जो है, कम करना चाह रहे हैं। ये जवाब अगर आप कोर्ट को चैलेंज कर सकते हैं, निश्चित तौर पर ये नहीं देखिए, एक तो इनकी अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है। उनको एक समय के दायरे में कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं होता। जब लालू यादव के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ था चारा घोटाला में, कब हुआ था? मध्य 90s में हुआ था। अंततः उनका कन्विक्शन कब हुआ? 2010 में, 2011 में। तो 15-16 साल जांच चला है। आप प्रेशर नहीं डाल सकते हैं। आप इन्वेस्टिगेशन करते रहिए, 10 साल हम जेल में रहे। ये आपके ऊपर है, ये आपके ऊपर है। आप बेहतर नहीं, ये आपके ऊपर, आप बेहतर लॉयर ढूंढिए। आप जो है मामले को न्यायिक तौर पर फाइट करिए। या हमारे हाथ में नहीं है जब ये न्यायिक नहीं, ये हमारी डेस्परेशन कहां दिखाता है? हमारी डेस्परेशन होती तो आज संजय सिंह गिरफ्तार होते। अगर हमारी डेस्परेशन होती, हमारी डेस्परेशन अगर हमारी डेस्परेशन होती तो संजय सिंह से सवाल नहीं पूछे जाते, संजय सिंह गिरफ्तार होते। ओके, आशुतोष और AK वाजपेयी, उसके बाद आ रहा हूं अखिलेश जी।